श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे। यदि हम गृहस्थ हैं तो हमें भी अपने जीवन को सफल बनाने का पूरा अधिकार है, हम भी मोक्ष के अधिकारी हैं। पर यदि हम गृहस्थी हैं तो हमें कुछ नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। कुछ यज्ञ हमें गुरुजनों के द्वारा बताए गए हैं जिसे हमें अवश्य ही करना चाहिए। यज्ञ का नाम सुन के घबराइए मत, ये कोई बहुत बड़े आपको यज्ञ नहीं करना है, अनुष्ठान नहीं करना है। हमारी दिनचर्या में ही कुछ ऐसी चीजें हमें शामिल करनी चाहिए जिससे ये सारे यज्ञ हो जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि ये कौन कौन से यज्ञ है जिसे हर गृहस्थ को अवश्य ही करना चाहिए, जिससे वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसमें इन यज्ञों में सर्वप्रथम है ब्रह्म यज्ञ, द्वितीय है पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पांचवा है देव यज्ञ। ये 4 तरह के यज्ञ हमें संतों द्वारा बताए गए हैं, हमें इनका अनुसरण अवश्य ही करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि हम इन्हें कर कैसे सकते हैं। ब्रह्म यज्ञ में सर्वप्रथम हमें नाम जप करना अति आवश्यक होता है, सत्संग सुनना अति आवश्यक होता है और जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनका पाठ करना अति आवश्यक होता है। यदि हम ये 3 कार्य नित्य करते हैं तो इससे हमारा ब्रह्म यज्ञ पूर्ण होता है। अब दूसरा यज्ञ होता है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ करने के लिए बताया गया है कि हमें गौ सेवा करना चाहिए। यदि हम भूखी गाय को ग्रास खिलाते हैं, उसे भोजन कराते हैं, गौ सेवा करते हैं तो इससे हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं। इसलिए हमें गौ सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, इससे पितृ यज्ञ पूर्ण हो जाता है। तृतीय होता है अतिथि यज्ञ। यदि हम गृहस्थ हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे द्वार पर आए हुए हर व्यक्ति का हमें स्वागत और सम्मान करना है। यदि हम कुछ अधिक नहीं भी कर सकते तो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका स्वागत करें, इससे अतिथि यज्ञ पूर्ण होता है। चौथा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ में ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा करने का विधान बताया गया है। प्रत्येक मनुष्य को ठाकुर जी की सेवा करने का पूर्ण अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, सभी को ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा करने का पूर्ण अधिकार है अपने घर में रखकर। यदि आप किसी कारणवश श्री विग्रह की सेवा नहीं भी कर पाते हैं, आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं भी है, तो भी ठाकुर जी के चित्रपट को रखकर उसकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। हमारे जीवन में ठाकुर सेवा होना अति ही आवश्यक है। ठाकुर जी की सेवा करने से हमारे जीवन में अनुशासन आता है, संयम आता है। इसीलिए हम सभी को ठाकुर सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, सब ठाकुर जी के ही बनाए हुए हैं और ठाकुर जी को सभी उतने ही प्रिय हैं। सब ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी भी सभी के हैं। इसलिए अपने घर में श्री विग्रह की सेवा करने का पूर्ण अधिकार ठाकुर जी ने प्रत्येक व्यक्ति को दिया है, तो ये सेवा भी हर गृहस्थ को अवश्य ही करनी चाहिए। इससे देव सेवा पूर्ण होती है। इस तरह हम सभी गृहस्थियों को ये 4 सेवा अवश्य करनी चाहिए। अपने जीवन में इन नियमों को धारण करना चाहिए, जिससे हम भी मोक्ष के अधिकारी हो सके। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।